वन टू थ्री गो। दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ ये अगेन एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है और फिटनेस और न्यूट्रिशन एजुकेशन में, और अगर आपको इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है और कौन से कोर्सेज करने हैं। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपसे इग्नू के बारे में बात करी है, मैंने आपसे आईएसएसए के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बात करी है, मैंने आपको बताया है कि कौन-कौन से प्रोग्राम अच्छे हैं। जैसे कि इग्नू का प्रोग्राम है, काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी वैलिडिटी है इसकी इंडिया में। फिर इसके अलावा एस है, एसीई और आईएसएसए, इसके न्यूट्रिशन के, फिटनेस के प्रोग्राम होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस टाइप से 4-5 मेन मेजर जो है सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। इग्नू वर्ल्ड वाइड काम नहीं करती, इग्नू इज बेसिकली फॉर इंडिया। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो फिटनेस और न्यूट्रिशन ट्रेनर के सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि आपकी एजुकेशन कोई ग्रेजुएशन या कुछ एमएससी बीएससी चाहिए होती है। बेसिक एजुकेशन 10+2 चल जाती है, और जहां तक मेरे को लगता है कि शायद 10th तक की एजुकेशन भी मैक्सिमम सर्टिफिकेशन एजेंसीज में चल जाती है। पर क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो करनी ही करनी होती है, वो है एईडी और सीपीआर। तो एईडी और सीपीआर क्या होता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर है, न्यूट्रिशन में है, फिटनेस में है, या इस टाइप की कोई कोचिंग देते हैं और आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लिया चोकिंग हो जाए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए अचानक से जब आप वर्कआउट करवा रहे हैं, या कोई ऐसा ही और कोई इंस्टीट्यूट है आपका डांस से रिलेटेड है, आप डांसिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं या कोचिंग देते हैं, तो ऐसे केसेस में एईडी और सीपीआर सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होगा। आप कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं इसमें कि क्या कर सकते हैं जब कोई कोई पर्सन को प्रॉब्लम हो जाए, और क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, एग्जैक्टली कैसे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कोई सा भी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल उठा लो, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो ग्रुप फिटनेस है, सबके अंदर आपको एईडी और सीपीआर सर्टिफिकेशन क्लियर करना ही करना होगा। उसके बिना आपको मेन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चाहे आप पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो क्या होता है सीपीआर में, क्या होता है कि आपको वो टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं कि किसी में अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे आप चेस्ट से कंप्रेशंस देके या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके ऑक्सीजन ट्रांसफर करके किस प्रकार से आप उसकी जान को बचा सकते हैं। और एईडी में क्या होता है, एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस के थ्रू आप उस डिवाइस को अटैच करते हैं उसके हार्ट के पास और उसके बॉडी के किसी और पार्ट में या स्टमक में जैसे एग्जाम्पल, और उसके थ्रू आप उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं। और उससे उसकी एक टेक्निक होती है ऑब्वियसली, जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन उस डिवाइस से आप एक आदमी की जान को बचा सकते हैं। तो सीपीआर एंड एईडी दोनों का एक ही सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि एक कोर्स करेंगे तो आप सीपीआर प्लस एईडी दोनों कंप्लीट कर लेंगे। जब वो कंप्लीट करके आप सबमिट करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा न्यूट्रिशन का या फिटनेस का। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली एनसीआर में जहाँ का मैं रहता हूँ, और बहुत सारे मेजर मेट्रो सिटीज में और छोटे शहरों में भी, जहाँ से आप ये कर सकते हैं। कॉस्ट होती है 3-4-5 हज़ार रुपए। एक दिन का कोर्स होगा। उस दिन के एक दिन के बाद शाम को आपको शायद एक टेस्ट लेंगे छोटा सा, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये ऑनलाइन किया, मैंने पहले भी ऑनलाइन किया है क्योंकि मेरे को अपने सर्टिफिकेशन को रिन्यू कराने के लिए इसको भी रिन्यू कराना पड़ता है ऑनलाइन। लगभग 2 घंटे की आप पढ़ाई करोगे अगर आपके कंसेप्ट्स थोड़े क्लियर हैं कि कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको 2 घंटे लगेंगे पढ़ने में। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, आपको 5 से 6 घंटे लग जाएँगे। उसके बाद एग्ज़ाम होगा। कोई एग्ज़ाम 10 क्वेश्चन्स का होता है, कोई 20 क्वेश्चन्स का होता है। सिंपल सीपीआर के थ्रू मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ $16 में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ऑनलाइन। तो आप मान लीजिए कितने हो गए, लगभग 1300 रुपए के आस-पास मेरे खर्च हुए होंगे इसमें, जितना मुझे कैलकुलेशन से लग रहा है मेरे क्रेडिट कार्ड की। तो ₹1300 में नॉट अ बैड डील एट ऑल, और घर बैठे-बैठे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। कोई कहता है कि ऐसी चीज़ को हमें इंस्टीट्यूट में जाके करना चाहिए, तो अगर आपके पास सुविधा है ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक ग्रुप होता है, 10 लोग होंगे वहाँ पे, सामने एक डमी जो होती है, बॉडी की डमी को रख के वो लोग उसमें चेस्ट कंप्रेशन पास करेंगे, और उसमें आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दिखा देंगे। किसी एक बंदे को बुला के, किसी एक स्टूडेंट को बुला के वो डेमो कर देंगे, लेकिन बाकी 9 लोग जो है वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और दूसरे देखते रहेंगे। तो उसके मुकाबले मुझे ऑनलाइन कहीं भी पॉज़ कर लिया, कहीं भी आगे बढ़ गए, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और
जब आपका ये सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो आपको एक कार्ड मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब आप देखेंगे कि ये कार्ड मेरा 25 जुलाई को पिछले वाला एक्सपायर हो गया था। तो अब जब मुझे अपना सर्टिफिकेशन रिन्यू कराना था, मेरा पुराना सर्टिफिकेशन है न्यूट्रिशन का, तो जब वो मुझे रिन्यू कराना था तो ये भी रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से अपने आप को इसके लिए एनरोल किया और दोबारा सर्टिफाई हुआ। तो ये मेरा नया सर्टिफिकेशन है जो 2022 तक के लिए वैलिड है। अब ध्यान से समझिए कि पूरी प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे। कॉस्ट मैंने आपको बता दी कहाँ से आप कर सकते हैं सस्ते में। ये simplecpr.com नाम की साइट है, यहाँ पे सस्ता हो जाता है। इसके अलावा कोई और अगर आपको वेबसाइट पता है या कोई और अच्छा इंटरनेशनली वैलिड आपको सर्टिफिकेशन एजेंसी पता है तो मुझे कमेंट में बताइए, बाकी सबकी भी हेल्प हो जाएगी इससे। तो मैंने आपको बताया ये 2 पॉइंट, और अब बताइए कैसे काम करता है। तो मेरा फिटनेस का जो न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन था वो मैंने 2018 में क्लियर किया था। फरवरी में एनरोल किया, कुछ महीने पढ़ाई करी और अगस्त 20 को मैंने उसको पास किया। लेकिन अगस्त 20 2020 में 2 साल में वो एक्सपायर हो जाता है। कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेशन हो, कोई भी इंटरनेशनल अच्छी एजेंसी से, चाहे अगेन हो एस हो, आईएसएसए हो, एनएसीएम हो, सबकी 2 ईयर की वैलिडिटी होती है। और नॉट जस्ट फिटनेस और न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट, ज्यादातर अगर आप टेक्निकल लाइन में हैं और समझते हैं टेक्निकल लाइन को भी, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया या अमेजॉन एडब्ल्यूएस हो गया, एज्योर हो गया, इन सब के भी सर्टिफिकेशन 2 या 3 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। तो एनी फील्ड, टेक्निकल और फिटनेस न्यूट्रिशन, ज्यादातर ऐसे एनालिटिक्स की बात कर लो, सब में 2 साल में आपको सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है। तो मेरे को जब सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की नौबत आई तो कैसे उसको रिन्यू कराते हैं, उसके लिए आपको 20 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। 20 पॉइंट आप छोटे छोटे कई सारे सर्टिफिकेट देके भी कर सकते हो, या एक कोई बहुत मेजर सर्टिफिकेशन देके भी आप कर सकते हो। तो मैंने क्या चुना, मैंने चुना डीएनए बेस्ड फिटनेस कोच। तो मैंने डीएनए बेस्ड फिटनेस कोच के सर्टिफिकेशन को क्लियर किया, इसी हफ्ते की बात है ये। उससे पहले मैंने, उससे एक दिन पहले मैंने अपना सीपीआर भी रिन्यू करा लिया था। मैंने लगभग वही 2-3 घंटे पढ़ाई करके उसको रिन्यू कराया, और तब जाके मेरा पुराना सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ। ये देखो, अब आप देखोगे कि अगली बार मेरी मेंबरशिप जो है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो ये नवंबर 18 2022 को मेरी मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी इनके साथ। और उस समय मेरे को सीपीआर एईडी मेरा नया है, टिक मार्क दिखा रहा है, मैंने पुरानी फीस पे कर रखी है, टिक मार्क दिखा रहा है। लेकिन उस टाइम पे जब ये टाइम आएगा 2022, तो मुझे 20 कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स को करना पड़ेगा उससे पहले। उसका मतलब है या तो मैं कोई एक बहुत मेजर सर्टिफिकेट कर लूँ फिटनेस या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या छोटे छोटे कई सर्टिफिकेट कर लूँ। छोटे छोटे होते हैं जैसे कि एक मेरे पास अभी एक और पेंडिंग है, उसका नाम है हॉर्मोन्स, हाउ हॉर्मोन्स आपके बॉडी में और आपके स्पोर्ट्स में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो लगभग 5 या 7 उसकी यूनिट्स मिलेंगी। फिर ऐसे आप 2-3 करोगे तो आपकी 20 इकट्ठी हो जाएंगी, उनको अपलोड कर दोगे तो भी आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो सकता है। पर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन किया 20 यूनिट्स वाला। तो जब मैंने कर लिया तो आप देखेंगे कि मैंने किया सर्टिफाइड जेनेटिक्स बेस्ड प्रोग्राम डिजाइनर। सो सर्टिफाइड जेनेटिक्स बेस्ड प्रोग्राम डिजाइनर यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को उनकी जेनेटिक्स आप टेस्ट कराते हैं, जेनेटिक्स का उनकी, और उसके बेसिस पे आप उनका डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट सब कुछ प्लान कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला किया जिसकी वैलिडिटी हो है 2022 तक, यानी कि 17 नवंबर को मैंने इसे क्लियर किया है, 18 नवंबर 2022 तक इसकी वैलिडिटी है। जब मैंने ये क्लियर करके सारे के सारे मतलब जो सारे के सारे सर्टिफिकेट इन द सेंस कि ये वाला आपका एईडी सीपीआर, वो जब मैंने अपलोड किया, फीस तो एडवांस में पे करनी पड़ती है, तब मेरा ऑटोमेटिकली ये वाला फिटनेस न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट भी रिन्यू होके आ गया, यानी कि अब वो भी 2022 को एक्सपायर होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि ये चीज कंसिस्टेंट है, हर 2 साल में या 3 साल में आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। आपको 1 साल की मोहलत मिल जाती है रिन्यू कराने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको फिर लेट फी भी पे करनी पड़ती है। 3 महीने में करा लोगे तो कोई लेट फी पे नहीं करनी पड़ती है। कारण ये है कि कई बार इनका कहना होता है कि रिसर्चेस और बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती हैं। तो उन सब के साथ अगर आपको अप टू द मार्क रहना है, तो आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स करते रहने चाहिए। तो इसलिए वो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सभी सर्टिफिकेशन एजेंसी का यही हाल होगा आपका। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपीआर में क्या कुछ नया ऐड हुआ? सीपीआर के सिलेबस में कुछ नया नहीं था, सब कुछ सेम टू सेम था जो पिछली बार मैंने किया था। ओनली न्यू थिंग इज कोविड-19 में अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है, किसी को आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, तो उसके अंदर आपको मास्क पहनना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, या बैरियर भी आ गए हैं स्पेशल इसके लिए आजकल,
वो नहीं है अगर आपके पास, तो सिर्फ कंप्रेशन से, यानी कि चेस्ट में कंप्रेशन देके आप, ऐसे होता है कंप्रेशन वैसे, सॉरी, तो चेस्ट में कंप्रेशन देके आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। 30 कंप्रेशन दोगे, फिर वेट करोगे, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन विदाउट मास्क, विदाउट बैरियर आपको माउथ टू माउथ कंप्रेशन नहीं देना है। सिर्फ यही एक नया अपडेट आया है सीपीआर और एईडी के सर्टिफिकेशन में। तो अगेन समराइज, सीपीआर एईडी मस्ट है, नॉट जस्ट सर्टिफिकेशन पर। अगर आप इंटरनेशनल जिम्स के अंदर जॉब पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो वहां भी आपसे सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। तो इसलिए इसको करके रख लीजिए, सस्ता है, पैसा खर्च नहीं होगा और जानकारी वाकई में काफी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी और बड़े सेटअप में भी हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की। तो ये था मेरा आज का वीडियो। क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी वहाँ आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बाकी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, मैंने कौन कौन सर्टिफिकेशन करे हुए हैं उसके बारे में। और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, और मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।